वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में मारा गया दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। ISPR के मुताबिक दत्ता खेल में हलाक दहशतगर्द लुकमान अफगान सूबा खोस्त का रिहायशी था। हलाक दहशतगर्द लुकमान खान उर्फ नुसरत का ताल्लुक खोस्त के जिला सुपेरा से था। अफगान दहशतगर्द लुकमान 6 फरवरी को दत्ता खेल में ऑपरेशन में मारा गया था। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के लाश हवाले करने पर अफगान अबूरी हुकूमत से राब्ता किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत ने चीनी सदर से और प्रीमियर ली चियांग से मुलाकातें की हैं। आसिफ अली जरदारी ने चीनी शहर हॉर्बर में नवे एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की है। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि सदर ट्रंप ने तकरीब में शिरकत की और यहाँ दुनिया भर से लोग शरीक थे। ये एक बहुत अच्छा मौका था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इख्तितामी तकरीब से मैंने खिताब किया है और मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चेयरमैन पीपी का कहना था कि प्रेयर ब्रेकफास्ट बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का एक बहुत अच्छा मौका है। इनकी अरकान कांग्रेस से भी मुलाकातें हुई। अब वो वज़ीर ख़ारजा नहीं रहे। तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में की। और अब आपको बताएं कि हुकूमत ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की ऑफर कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई। जेल के अंदर से पहले मंजूरी आ जाए फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बानी PTI सख्त आदमी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है और वहीं धांधली का रोना भी रो रहे हैं। 8 फरवरी के जलसे के लिए आवाम का पैसा और हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जलसा गाह भरने के लिए सरकारी मुलाजमीन इस्तेमाल हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि एहतजाजी जलसा करना है तो आएँ, पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान में करें जहां आपका दावा है कि आपके साथ ज्यादती हुई। इन सूबों में तो आपकी लीडरशिप भी रूपोश हो जाती है। पंजाब में मरीम नवाज की हुकूमत बनने से अवाम को रिलीफ मिला। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि एक जमात के मुकद्दम में सिर्फ रोना लिखा है। KP के अवाम को 12 साल में सिर्फ फितना और फसाद मिला। KP के अवाम को करप्शन की दास्तानें मिली। KP के अवाम के लिए एक भी मंसूबा शुरू नहीं किया गया। सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था। एक टोला हर वक्त यौम स्याह मनाता है। बानी PTI की किसी भी सजा पर किसी ने एहतजाज तक नहीं किया। PTI के MNAs और MPAs बाहर नहीं निकलते। अवाम के हालात बेहतर हो रहे हैं, उनको किसी एहतजाज में दिलचस्पी नहीं है। जजेस की तैनाती मौखर की जाए। आईनी तरमीम पर फुल कोड बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने खत तहरीर किया जिसमें 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखर करने की दरख्वास्त की गई है। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों को रोका जाए। 26वीं तरमीम के मुकदमे के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट में तैनाती रोकी जाए। 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट कह सकता है। खत में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बन जाएगा।
9 मई का वाकया बहुत बड़ा है। ऐसे वाकयात की वजह से मुल्क नहीं चल सकता। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जो निज़ाम हमने तबाह किया दुनिया में किसी ने नहीं किया, जो आइन हमने तोड़ा दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें नहीं हैं। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में आज दफा 144 नाफिज कर दी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक आज हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तर्जुमान ने बताया कि दफा 144 का नफाज अमन और अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। तर्जुमान का कहना था कि फैसला काबीना कमेटी बनाए अमन और अमान और सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किया गया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज यौम सियाह की कॉल दे रखी है। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने अरकान कौमी सूबाई असम्बली को हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि तमाम रहनुमा अपने हलकों में इंतखाबी धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें। तहरीक इंसाफ एक जिम्मेदार सियासी जमात है। एहतजाज आईनी और कानूनी हक है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के बयान का खैर मकदम करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट फोरम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी कौम पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर के मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से 10 जंगें लड़ने के बयान का खैर मकदम करती है। आर्मी चीफ की तरफ से यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दिए गए बयान से लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ बसने वाले कश्मीरियों को एक नया हौसला मिला। सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि सिपा सलार के इस बयान ने न सिर्फ 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर के अवाम में पहली मायूसी का खात्मा कर दिया, बल्कि अब एक नए अज़्म के साथ पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के लोग मकबूजा जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए नई सफ बंदियां भी करेंगे। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर को बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी के वकील ने एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में 26 नवंबर को PTI के जत्थे की इस्लामाबाद में गैर कानूनी दाखिले और एहतजाज के मुकदमे में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की। अदालत आलिया ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत दी कि वो अडियाला जेल जाकर बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करें और 17 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट पेश करें। ये मुकदमा बुशरा बीबी पर पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा एक्ट 2024 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया है, जिसकी सज़ा 3 साल तक कैद भी हो सकती है। कराची से खबर शामिल करते हुए आपके नाज़रीन को बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी इब्राहिम हैदरी में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसमें सड़क क्रॉस करते हुए 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शयान अली से। जी शयान, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। क्रॉसिंग जाते हुए ट्रैफिक हादसा पेश आया। इब्तदाई तौर पे 3 अफराद जो है इसकी जद में आके शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें जो है फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए थे। ताहम जो है वो तीनों अफराद जो है शदीद जख्मों के बायस जो है वो दम तोड़ गए और इस वक्त जो है इनकी शनाख्त का अमल जारी था, जिसके बाद जो इस वक्त रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है कि एक की शनाख्त जो है 25 साल आसिफ, जबकि दूसरे की जो है 27 साल अमजद जिलानी और तीसरे की जो है वो 24 साल के नाम से जो है इनकी शनाख्त हुई है। और रेस्क्यू काम की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम जो है वो जख्मों के ताब ना लाते हुए जहां बाग हो गए। इसके साथ साथ अगर बात करें कि जिस डंपर से जो ये हादसा पेश आया उसको जो है इलाका मकीन के जो वहाँ पे मौजूद थे उनकी जानिब से जो जला दिया गया था और पुलिस भी जो वक़ा पे मौजूद है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि डंपर के जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार भी करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये हादसा जो है आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। और आज ये सुबह का वाक़या है जो कि कराची के इलाके कोरंगी में जो है मोटरसाइकिल सवारों के साथ पेश आया है और इस पे जो है गुज़िश्ता रोज कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो अहकामात जारी किए गए थे। इस तरह के जो हेवी व्हीकल्स के ड्राइवर हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जाए ताकि शहरियों की जानें महफूज बना जाए। ताहम जो ये सारे के सारे अहकामात जो है दावे के दावे नजर आ रहे हैं और इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, जिसके बाद जो आज सुबह का ये वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची के इलाके कोरंगी में। जी
अच्छा शायान, ये भी बताइएगा कि कमिश्नर की जानिब से और बाकी जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से अहकामात तो जारी कर दिए जाते हैं लेकिन उन पर अमल होता हुआ नजर नहीं आता। अब इस पर मजीद आगे क्या कार्रवाई होती हुई आपको नजर आ रही है? हाँ जी, देखिए कार्रवाई जो है सिर्फ ये दावों के तहत हमें दिखाई दे रही है। इससे कबल भी इस तरह के दावे किए गए थे, उसके बावजूद भी जो है हैवी व्हीकल्स को और उनके ड्राइवर्स को जो है लगाम लगाने में देने में जो है पुलिस और आला हुकाम जो है मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई दी है, जिसकी वजह से जो है आज फिर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जो दफ्तर में जाने वाले जो 3 शहरी थे वो मोटरसाइकिल पे सवार थे कि उनको डंपर की टक्कर के बाद जो वो शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें जो फौरी अस्पताल मुंतकिल किया और वहाँ पे वो दम तोड़ गए। इस तरह के वाकयात में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल जो है 700 से ज्यादा अफराद इस तरह जहाँ भाग हुए थे, जबकि मुताबिक जो है वो जख्मी भी हो गए थे। और आज सुबह का ये वाकया है कि शहरी जो है वो अपने काम में जा रहे थे कि इस दौरान ये वाकया पेश आया था। जबकि ठीक है शायान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने नाज़रीन को आगाह किया और बताया कि इस वक्त पुलिस और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे डंपर माफियाज को काबू करने में बेकाबू नजर आते हैं। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में बढ़ते हुए डिजिटल जराम के पेश नजर तमाम सूबों और वफाकी वजारतों के लिए साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे शकील नाइट से। शकील, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हुकूमत ने डिजिटल जराइम के खात्मे के लिए एक साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी है। इसी हिदायतनामे की रोशनी में सूबाई महकमा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तमाम सूबाई महकमों, यूनिवर्सिटीज और डिप्टी कमिश्नर को साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया कि 17 किस्म की जो इंटरनेट एप्लीकेशन है उनका इस्तेमाल ना करें। उसमें चैट जीपीटी, चौनी जेन, जीपीटी, को पायलट, YNL, इंटेम, किस्ट, VPN, वडरफ्लेक्स, वीडियो रिकॉर्डर और वीडियो डाउनलोडर, बिग मार्क, ये सारी जितनी एप्लीकेशन है उनको कहा जाए कि ये ना करें, क्योंकि इससे जो है वो सिक्योरिटी के मामला, इससे हमारी जितनी भी खुफिया मालूमात है वो हो जाती है, लीक हो जाती है और सरकारी जितने उमूर हैं इसको वो गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा न सिर्फ तमाम महकमों के सरबराहान बल्कि वो अपने मातहत मुलाजमीन और उनके मातहत जितने भी जो छोटे छोटे महकमे या उनके फील्ड अफसरान हैं उनको भी ये इस चीज़ की आगाही कर दें। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है उसकी जाली ईमेल और उसके जो स्क्रीन शॉट है वो भी इसी तरह इसी इन एप्लीकेशन में भेजे जाते हैं। तो इसलिए अब ISPR ने भी तमाम फौजी अफसरान एहलकारों को भी इस तरह के एडवाइजरी जारी कर दिए। ये सारी डिटेल वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के साथ शेयर की और सरकारी मुलाजमीन अफसरान को हिदायत जारी की गई कि ऐसी 17 एप्लीकेशन इस्तेमाल न करें। इससे सिक्योरिटी मामला की जो है वो बढ़ जाते हैं और इससे उनके लिए भी ये नुकसानदेह है। जी बहुत शुक्रिया शकील नाइट, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बात कर ली जाए कि रमजान से कबल महंगाई का तूफान, गोश्त की बढ़ती कीमतों ने आवाम की मुश्किल कर दी है जान। शहरी परेशान, दुकानदार बेबस, लेकिन कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दाम ताहाल गायब नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा उरूज रिजवी से। जी उरूज, बताएगा ये अहवाल। हाँ जी बिल्कुल, कराची में महंगाई की सताई आवाम को एक और धचका दिया जा रहा है कि बड़े का जो गोश्त है वो मजीद महंगा कर दिया जाएगा। आगे रमज़ान मुबारक का महीना है, यहाँ पे आने वाले जो शहरी उनका यही कहना है कि हुकूमत रमज़ान मुबारक में कोई रिलीफ नहीं देती, जबकि अभी से जो है गोश्त की कीमतें जो है यहाँ पे मनमानी रेट में बिकने लग गया है गोश्त। जबकि हड्डी वाला गोश्त है 1200 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि अगर हम बात करें बगैर हड्डी के गोश्त की तो वो 1400 से 1500 रुपये यहाँ पे किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पे आने वाले शहरी उनका यही कहना है कि आवाम की जो है उनके मुँह से तो बड़े का गोश्त ही छीन लिया है, उनको गोश्त खाने का एक सपना ही रह गया, क्योंकि आगे जो है रमज़ान का महीना है तो लोग सोचते हैं कि अपने आने के लिए जो है गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अपने इफ्तार और सहरी के लिए गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन जहाँ ये महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि अशय खुर्दनोश की, तो मज़ीद अशय खुर्दनोश की कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा कर दिया जा रहा है। आगे रमज़ान मुबारक का महीना है, आवाम के लिए एक दर्द सर बन चुका है ये महंगाई। यहाँ पे आने वाले शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे ताकि आम शहरी जो है अपने आराम से खा पी सके। जी
उरूज तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का इफ्तिताह कर दिया गया है, जो कराची से बरास्ता हैदराबाद, मीरपुर खास और पाक भारत सरहदी इलाके तक जाएगी। वजीर सयाहत सिंध जुल्फिकार अली शाह ने कराची कैंट स्टेशन पर ट्रेन का इफ्तिताह किया और ये बताया कि ये मंसूबा हुकूमत सिंध का इकदाम है, जिसमें कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल नहीं। महकमा सयाहत सिंध के मुताबिक तमाम टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं, जबकि महकमा रेलवे का कहना है कि ट्रेन में 5 बोगियां, 1 डाइनिंग बोगी और बिजनेस क्लास बोगी शामिल है। सफर के दौरान सयाह थर के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज होंगे, जबकि कैंपिंग, बोनफायर, मौसीकी और खाने का भी खुसूसी एहतमाम किया गया है। ट्रेन का कोई किराया नहीं लिया गया और शहरियों के लिए देही जिंदगी देखने का ये बेहतरीन मौका है, जबकि सयाहों के लिए शानदार इंतजामात भी किए गए हैं। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए अपने नाज़रीन को बताया जाए कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का आगाज आज से होगा। सैफ अफ्रीकी सीरीज का पहला मैच आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। जुम्मे को तीनों टीमों के कप्तानों के हमरा सैफ अफ्रीकी सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई भी की गई। मैच से कबल न्यूजीलैंड ने लाहौर में प्रैक्टिस की। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई और कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 मुल्की सीरीज अहम है, पहली बार लाहौर आए हैं। कज़ाफी स्टेडियम बहुत खूबसूरत लगा। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ सैफ अफ्रीकी सीरीज के इफ्तिताही के लिए कौमी टीम की फाइनल 11 में बाबर आजम और फ़खर जमान इनिंग्स शुरू करेंगे। ज़राए का कहना है कि दीगर खिलाड़ियों में कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह शामिल होंगे, जबकि शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद बॉलिंग अटैक का हिस्सा होंगे। हैदराबाद में वकला और पुलिस में तनाज़ी के बाद एसएसपी हैदराबाद छुट्टी पर चले गए हैं। आईजी सिंध की जानिब से जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक एसएसपी जाती मसरूफियात के बायस छुट्टी पर चले गए हैं, जबकि एसएसपी चंद्र मोहम्मद खान को एसएसपी हैदराबाद का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील नाइज से। शकील नाइज, बताइएगा, एक तरफ लोग एहतजाज कर रहे हैं उन्हें हटाने के लिए और दूसरी तरफ वो छुट्टी पर चले गए। जो हैदराबाद के वकला एहतजाज कर रहे थे, उनका कहना था कि जी अगर किसी भी वकील के पास अगर कोई गाड़ी ऐसी थी जो जिसमें स्याह शीशे लगे थे तो कानून के मुताबिक आप उसको चालान कर देते, आप उसका चालान काट के जुर्माना डाल देते। लेकिन ये क्या तरीका कि एक वकील को 2-3 घंटे तक थाने में यरगमाल बनाया गया, उसको हिरासा किया गया। तो उसके नतीजे में वकला ने 8 घंटे तक एसएसपी हैदराबाद फारूक लंजार को भी अपने दफ्तर से निकलने ना दिया, जिसके बाद पहले हुकूमत ने यह यकीन दहानी कराई कि एसएसपी को हटा दिया जाएगा। लेकिन जब एसएसपी को ना हटाया गया और एसएसपी ने जो है अपने मातहत एसएचओ को कहा कि आप इस्तीफा दे दें, तो उन्होंने जो है सब एसएचओ ने वहां पर छुट्टियां ले ली और वो छुट्टियों की दरख्वास्तें भी उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया पे डाल दी। तो उसके बाद वकला में इश्तिहाल पैदा हुआ, फिर कराची में, फिर लाड़काना में, फिर सखर में, इस हद तक के लाहौर में भी वकला ने एहतजाज शुरू कर दिया। जब ये सूरत पैदा हुई तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो गई, क्योंकि सड़कें ब्लॉक हो गई थी, सुपर हाईवे, मोटरवे, नेशनल हाईवे ये सब बंद थे। इवन के कराची में भी कई अहम शहरें बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से हुकूमत ने फिर यही एक रास्ता निकाला कि फारूक लंजार जो एसएसपी हैदराबाद उसको छुट्टी पर भेज दिया जाए। उसको हटाना इसलिए नहीं चाहा क्योंकि वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के वो करीबी रिश्तेदार हैं। हालांकि इसमें हुकूमत सिंध ने जो है एक बड़ी चालाकी दिखाई है, वो ये दिखाई है कि फारूक लंजार को छुट्टी पे तो भेज दिया गया है, लेकिन इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया। मतलब कि अगर आज हफ्ता है और उसको छुट्टी पे भेज दिया गया, मुमकिन है कि वो पीर के दिन दोबारा की ड्यूटी ज्वाइन करने। तो वकला ने इस सूरत को एक आवाम की परेशानी को देखकर एक अच्छा फैसला किया कि उन्होंने अपनी जो धरना थे या एहतियात खत्म कर दिया है। लेकिन ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि इस तरह की अगर चीजें होती रहेंगी तो वकला या पुलिस इसके दरमियान में एक जो खला है या जो खलीज पैदा हो रही है वो बढ़ जाएगी, वो कम नहीं होगी। तो लेकिन बहरहाल हुकूमत सिंध ने एक अच्छा फैसला करके कम से कम वकला को एक रास्ता दिया और वकला ने अपनी वो खत्म कर।
बहुत शुक्रिया शकील नायत, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कारोबारी दुनिया का अहवाल शामिल करते हुए अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रवा इख्तिताम को पहुंचने वाले कारोबारी हफ्ते की अपडेट सामने आ गई हैं। बाजार हिस्सेस का 100 इंडेक्स हफ्ते में 3,932 पॉइंट्स कम होकर 1,10,322 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 5,215 पॉइंट्स के बैंड में रहा। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,14,620 जबकि कम तरीन सतह 1,09,405 रही। शेयर बाजार में एक हफ्ते में 1 अरब 73 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। बाजार हिस्सेस के हफ्तावार कारोबार की मालियत 84.83 अरब रुपए रही, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन इस एक हफ्ते में 403 अरब रुपए कम होकर 13,649 अरब रुपए है। अब आपको बताएं कि पीटीए ने सारिफिन को मशवरा दिया है कि एफबीआर टैक्सेस अदायगी यकीनी बनाए बगैर मोबाइल फोन ना खरीदें। पीटीए का कहना है कि मोबाइल टैक्स अदायगी अज खुद बैंकिंग सिस्टम से करवाएं और टैक्स की अदायगी में मुआवनत का दावा करने वाले किसी भी गैर मजाज एजेंट या धोखाधड़ी के झांसे में न आए। पीटीए ने बताया कि मोबाइल दुरुस्त शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट कैटेगरी के तहत रिकॉर्डेड होना चाहिए। डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और ब्लॉकिंग सिस्टम मुंसलिक होना जरूरी है। वफाकी सेक्रेटरी तालीम व पेशा वराना तरबियत मुयुद्दीन वानी ने सूबे सिंध की जानिब से आलमी बैंक के 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स कहाँ और कैसे खर्च करने की रिपोर्ट मांग ली। वफाकी सेक्रेटरी तालीम के सूबाई सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अब्बासी को लिखे गए खत में वफाकी सेक्रेटरी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत एक्सपायर पर अमल दरामद कर रही है, जिसे आलमी बैंक की माली मदद से ताउन हासिल है। इसकी कुल रकम 200 मिलियन अमरीकी डॉलर है। खत में कहा गया कि माली साल 2023 और 24 के हालिया ऑडिट के दौरान वफाकी ऑडिट टीम ने सूबों की जानिब से ऑडिट रिपोर्ट जमा न कराने के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।